हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूं श्री भागचंद जी सेठी, सीकर, राजस्थान। मेरे परिवार की और सीकर जैन समाज की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम अपने प्रति सच्चे और औरों के प्रति महत्वपूर्ण कैसे रहें? हम अपने प्रति सच्चे और औरों के प्रति महत्वपूर्ण कैसे बने? मैं समझता हूँ हम स्वयं के प्रति सच्चे बनेंगे तो औरों के प्रति महत्वपूर्ण अपने आप बन जाएंगे। और अपने प्रति सच्चे बनने के लिए व्यक्ति को नित्य अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और हम जैसा लोगों के बीच अपने आप को दिखाना चाहते हैं वैसा बनने का प्रयत्न कर लेना चाहिए। जिस दिन हम वैसा बनने का प्रयत्न कर लें, निश्चित हम अपने प्रति सच्चे होने में समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मास्टर सोहम जैन, सतना। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती शोभा जी जैन, छपारा, मध्य प्रदेश। दोनों महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि मैं मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं उनकी कोई बात नहीं मानता हूँ, पर मैं उनकी सारी बात मानता हूँ। इसलिए मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनके लिए श्रवण कुमार बन सकूं? बहुत अच्छा सवाल इस बच्चे ने किया है। इस सवाल में इसकी भावना भी है और पीड़ा भी है। वो कह रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा की हर बात को मानता हूँ, पर मेरी मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमारी कोई बात नहीं मानते। हो सकता है मम्मी पापा अपनी जगह सही है, लेकिन इसने जो नीचे का वाक्य कहा है उसने इसके सब गुनाहों को ढक दिया है। हम ऐसा क्या करें कि श्रवण कुमार बन सके? जिस बच्चे के हृदय में ये भाव जगता है श्रवण कुमार बनने का, वो हमारे समाज में एक अलग आदर्श उपस्थित करता है। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूँ कि तुम अपने मम्मी पापा की बात तो मानते ही हो, इतना और मानने लगो कि मम्मी पापा भी मान जाए कि वाकई में मेरा बेटा हमारी बात मानता है। यदि मम्मी पापा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको थोड़ा ठीक कर लोगे तो और अच्छा होगा। और श्रवण कुमार बनने की इच्छा तुमने प्रकट की है, बहुत उत्तम इच्छा है। श्रवण कुमार वही बन पाता है जो अपने माता पिता को भगवान जैसा मानता है। जिस दिन तुम अपने माँ बाप को भगवान की तरह मानना शुरू कर दोगे, तुम्हारे भीतर श्रवण कुमार का निर्माण शुरू हो जाएगा। अब चूंकि इसके मम्मी पापा भी साथ में खड़े हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी मैं कुछ परामर्श देना चाहूँगा। और न केवल तुम्हारे मम्मी पापा को, अपितु तुम्हारे जैसे कईयों के मम्मी पापा को। समझ गए? बच्चों के लिए हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, बच्चे बात माने इसका हमारे लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, पर बच्चों को बात थोपना नहीं चाहिए। हम ज़रूरत से ज़्यादा हिदायतें बच्चों को देंगे तो बच्चे फिर हमारी बातों को आधी मानेंगे आधी नहीं मानेंगे। बच्चों को उतनी ही बातें हमें देनी चाहिए जितनी वो कर सकते हैं, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखना या उनके प्रति ज़रूरत से ज़्यादा जागरूक हो जाना भी कई बार बहुत तकलीफ़ें पैदा करता है। इसलिए बच्चों को बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से संभालने की ज़रूरत है, जिससे उनका जो विकास तो हो ही, पर भावनाएं आहत ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती शोभा जी जैन, छपारा। अगले क्रम में तैयार रहेंगे श्रीमती मधु जी जैन, मुंबई, महाराष्ट्र। मुनिश्री के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु, छपारा समाज की ओर से त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, मन में दृढ़ता लाने के लिए क्या करें? शरीर तो समय के साथ कमज़ोर या शिथिल होता ही जाता है। देखिए, मन में दृढ़ता लाने के लिए मन को मजबूत बनाना होगा। मन को मजबूती दें। शरीर का स्वभाव है, शरीर अपनी तरह काम करता है, करता रहेगा। संकल्पों से जब हम अपने मन को बांधते हैं तो दृढ़ता आ जाती है। आज ही एक परिवार बैठा था, बहुत भाव लेकर आया विधान करने का, पर मन में थोड़ी सी बेईमानी थी। बेईमानी ये थी कि शरीर थोड़ा परेशान करता है और पीछे के मंडल में बैठ जाएंगे, जितना बनेगा तो कर लेंगे, नहीं तो उठ के खिसक जाएंगे।
हमने कहा ये मन पहले से बेईमान बन गया है, तुम्हें विधान नहीं करने देगा। अगर तुम्हें विधान करना है तो ठान लो कि मुझे करना ही है। मन की मानते मानते हमने अनंत जन्म बिता दिया, अब मन को मनाने की कला सीख लो, जीवन धन्य हो जाएगा। और मन को मनाने का एक उपाय है, वह संकल्प तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाया कि इतनी दूर से आए हो, कितने महीनों की साध लेकर, हालांकि यहाँ आना ये कोई सामान्य बात नहीं है, मैं उनकी सराहना करता हूँ, सुन भी रहे हो, लेकिन इतनी दूर से आए, इतनी भावना लेकर आए हो, अब कसर क्यों? मन बहुत बेईमान है, समझ गए? गुरुदेव कहते हैं मन का नहीं, मन से काम लो मोक्ष। समझ गए? मन से काम लेना सीखो, ठान लो कि नहीं ये मुझे करना ही है। आप जितने लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ सीनियर सिटीजन ज़्यादा हैं। शारीरिक बल की दृष्टि से बात करूं तो ज़्यादातर लोग ऐसे यहाँ उपस्थित हैं जो 2-4 किलोमीटर चलने में भी समर्थ नहीं है, पर सब यहाँ वंदना कर करके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये कहाँ से बल आया? ये वंदना किसने कराया? तन ने कि मन ने? तो ज्यों ज्यों शरीर में शिथिलता आए, संकल्पों को सबल बनाने का काम शुरू कर दो, तुम्हारी गाड़ी निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहेगी और कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती मधुजी जैन बंबई शीघ्रता के साथ पहुंचे। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़। महाराज श्री के चरणों में सतसत नमोस्तु नमोस्तु, सब परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि रत्न त्रय प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा पुण्य करना पड़ेगा? हमारे पति की दीक्षा होगी, 9 साल हो गई, तब से हम ऐसे ही भटक रहे हैं, तब से अब हमारा कुछ उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ उपाय। देखो, रत्नत्रय पाने की भावना बहुत उत्तम है। जब तक रत्नत्रय की भावना भाते रहो और जब तक रत्नत्रय न मिल पाए तब तक रत्नत्रय धारी के पीछे चलते रहो, सब ठीक हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्री विनोद जी जैन जगदलपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री NC जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी और हमारे परिवार की ओर से और जगदलपुर जैन समाज की ओर से सादर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 12वीं शताब्दी के पहले क्या पूजा की पद्धति नहीं थी? क्या सिर्फ स्वाध्याय की पद्धति थी? क्योंकि जितनी पूजा मिलती हैं सब ये 200-300 साल की लिखी हुई मिलती हैं। उसके पहले कौन सी पूजा चलती थी? ऐसी कोई प्राचीन पूजा हो तो? अगर आपने जैन आगम को ठीक तरीके से पढ़ा होता तो शायद ये सवाल नहीं आता। जब से जैन धर्म है तब से भगवान की पूजा है और मूर्ति पूजा का चलन। इसके उल्लेख अनेक स्थानों पर हमें आगमों में मिलते हैं, समझ गए? तो ये तो हमेशा से है। हमारे युग के आरंभ से ही जिन पूजा की परंपरा है। जब अयोध्या नगरी की रचना हुई तो वहाँ चैत्यालय की स्थापना हुई, वहाँ पूजा हुई। तिलोपनति आदि ग्रंथों में मूर्ति पूजा के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं। पूजन के विधि और प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे आगमों में बहुत प्राचीन काल से है और उनका लाभ लिया जाता रहा है। हाँ, वर्तमान में जो पूजा है 200-300 साल पुरानी, ये सब हिंदी की पूजा है। उससे प्राचीन संस्कृत की पूजा है। और अगर हम पीछे जाते हैं तो आदि पुराण आदि ग्रंथों में भगवान की पूजा का उल्लेख मिलता है। तो पूजा तो होती थी, बस पूजा के स्वरूप में बदलाव आता रहा है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में जल गंध अक्षत आदि के द्वारा अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना का है। तो अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करने की परंपरा
अत्यंत पुरातन है, तब से निरंतर ये जारी है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। श्री एन से जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी लाढ़ानी, बक्सरा गुजरात, शिरोमणि संरक्षक। मुनि द्वय के चरणों में मेरा समस्त मॉडल टाउन जैन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर, हम सब द्वंद्व भीतर और बाहर हमारे चलता रहता है, लेकिन इसकी सुगबगाहट हमें इसकी महसूस नहीं होती है। चाहे मानव हो चाहे दानव हो, हर एक को इस द्वंद्व से जीना पड़ता है, और लगता शायद इसी लंबे द्वंद्व का नतीजा है कि आज रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये क्रोध और अहंकार, ये द्वंद्व को हवा देते रहते हैं गुरुवर, और कई बार ये द्वंद्व हमें अभिभूत भी करता है और कई बार हमें ये मानसिक तनाव भी देता है। तो द्वंद्व को कैसे पहचाने और द्वंद्व को ख़त्म कैसे करें कि हम उसका लाभ उठा सके बजाय कि हमें हानि दें। बहुत अच्छा सवाल आपने आज उपस्थित किया है, जो सामयिक भी है। सबसे पहली बात द्वंद्व की है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व दो तरह का है, एक बाहरी और दूसरा भीतरी। बाहरी जब द्वंद्व होता है तो हमारे बीच संघर्ष होता है, और भीतर में द्वंद्व होता है वो अंतर्द्वंद्व होता है। वो हमारे मन को दुविधा से ग्रसित करता है। कुल मिलाकर चाहे बाहरी हो या भीतरी, दोनों प्रकार का द्वंद्व हमारी प्रगति को रोकता है। बाहर का द्वंद्व मानवता को के लिए संकट खड़ा करता है, जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है, और भीतर का द्वंद्व मनुष्य को छोटा बना देता है, वो हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। आपने पूछा है इस द्वंद्व को हम कैसे मिटाएं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जब तक व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो अपने मन के द्वंद्व को दूर नहीं कर सकता। आध्यात्मिकता से सराबोर होने की ज़रूरत है। जब हम अध्यात्म को आत्मसात करेंगे, हम अपने द्वंद्व को आनंद में बदल सकते हैं। द्वंद्व तभी आता है जब हम क्रोध, अहंकार जैसी दुर्बलताओं के शिकार होते हैं, लेकिन जिसे आत्मज्ञान होता है वो इन दुर्बलताओं को दूर कर लेता है, उसके जीवन में सहजता और सरलता आती है। तो किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं, वहाँ क्षमा का भाव हो जाता है, सहिष्णुता का भाव हो जाता है, और धृति प्रकट हो जाती है, द्वंद्व खत्म। और जब भीतर का ज्ञान प्रकट हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है, तो अंतर का द्वंद्व खत्म। तो ये दोनों द्वंद्व मिट जाएंगे यदि भीतर का ज्ञान हो जाए, वहाँ द्वंद्व नहीं आनंद होगा। नमस्ते गुरुवर। श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी लाढ़ानी, इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री विजय जी सरावगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक बार मैंने मम्मी से पूछा कि ओम का मतलब क्या होता है, तो उसने बोला ओम में 3 अक्षर आते, अ, उ और म। तो अ का अधोलोक, उ का ऊर्ध्वलोक और म का मध्यलोक, ऐसा उसने मीनिंग बताया। तो गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता था कि उसका क्रम अधो, ऊर्ध्व और मध्य ऐसे है, तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं, और ऐसे ही क्यों है उसका क्रम? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार इस परिवार का आप लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमेशा हर कार्य में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेने वाला परिवार। अभी सिद्धचक्र महामंडल विधान है, पिछला विधान जब हुआ था तो आप लोगों ने देखा था, इस निहाल का एक्सीडेंट हुआ था, छिले मुंह के साथ आया था। इनके माँ बाप ने कहा कि अब तुम्हारा ऐसा हो गया, हम नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, नहीं हमें विधान नहीं छोड़ना, हम चलेंगे तो हमें ज़्यादा सुकून मिलेगा। और ये आप सब लोगों ने देखा हो। अभी इसकी 12वीं की बोर्ड का एग्जामिनेशन है, 30 तारीख से है ना, 30 तारीख से पेपर है। कहा कि भाई पेपर है तो रहने दो, तो अपने मम्मी पापा से बोलता है कि नहीं, हम विधान करेंगे तो हमारा पेपर ज़्यादा अच्छा होगा, हम अपने बुक्स लेकर के जाएंगे, अभी से हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और अपनी किताबें भी लेकर आया है और विधान भी पूरा करेगा। और अभी नहीं, 6 साल से लगातार सारे पूजा अनुष्ठानों में सहभागी बन रहे हैं। मैं ये बात उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो थोड़ी थोड़ी बातों में अपनी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। धर्म क्षेत्र में केवल और केवल वही आगे बढ़ता है जिसकी प्राथमिकता में धर्म सबसे ऊपर होता है। सीख लेना चाहिए। इस विधान के मुख्य पुण्यार्जक में ये परिवार है और अब तक के जितने विधान हुए उसमें ये परिवार रहा है। मेरा पूरे परिवार को आशीर्वाद। आप सब लोग इस पूरे परिवार को जानते हैं, पहचानते हैं। आप लोगों के सामने मैंने ये बात केवल इसलिए की कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने कार्यक्रमों को टालने की जो प्रवृत्ति, उससे बचो। जो व्यवस्थाएं चल रही है उनमें ही इनको सम्मिलित करने की कोशिश करो, तभी कुछ कर पाओगे। नहीं तो रोज़ कोई ना कोई बीमारी खड़ी होगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अवसर कोई भी आए खो मत, अवसर का लाभ उठाओ। आज सुबह भी मैंने अपने प्रवचन में मूल रूप से इसी आशय की बात की थी। ओम की संरचना के संबंध में इसने बहुत अच्छा सवाल किया। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में ओम है। तो अ उ म, तो अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और फिर मध्यलोक क्यों? इसलिए कि जब हम ओम शब्द बोलते हैं तो 3 लोक की यात्रा हो जाती है और हम यहाँ आके विराम कर लेते हैं। अधोलोक से ऊर्ध्वलोक जाते हैं और मध्यलोक में आके ठहर हो जाते हैं। ओम बोल दिए, 3 लोक की सारी शक्ति मुझ में आ गई। समझ गए? आ से शुरू किए, ऊ तक पहुंच गए, ओ हो गया और माँ के मध्य में रुक गए। ये है ओम। समझ गए? इसलिए उसको ऐसा समझा जा सकता है। ओम पंच परमेष्टि का भी प्रतीक है। अरहंत का आ, सिद्ध को अशरीरी बोलते उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु को मुनि बोलते उनका म। तो आ उ म, ओम पंच परमेष्टि का द्योतक है। भगवान की वाणी ओंकारात्मक है, इसलिए ओम द्वादशांग संपूर्ण वांग्मय का प्रतीक है। इसलिए ओम महामंत्र है। इसे प्रणवनाद के रूप में देखा जाता है और हर मांगलिक क्रिया में ओम की साधना की जाती है। हम लोग बोलते हैं ओकाराय, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ये ओंकार को उस रूप में देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री विजय जी सरावगी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती शैलजा रवि जी चौधरी, जबलपुर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु भगवान। मेरा और मेरे परिवार कलकत्ता समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज भगवान का मुझ कल्याणक है और आज के इस अवसर पे मेरा ये प्रश्न है, भौतिकवाद के इस चकाचौंध के बीच आज की युवा पीढ़ी अपना मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करे? भौतिकता की चकाचौंध में युवा पीढ़ी मोक्ष मार्ग कैसे प्रशस्त करे, तो इसके लिए कुछ मत करो। आचार्य श्री और उनके संघ को देखो, सारे युवा कैसे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसी युग में कर रहे हैं ना, है ना ये मॉडल। बस उसे अपना आदर्श बनाओ, उनका अनुकरण करना शुरू कर दो, अपने आप मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हम सब ने यौवन अवस्था में ही ये मार्ग अंगीकार किया है। जो लग जाएगा वही आगे बढ़ सकेगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती शैलजा रवि जी चौधरी, जबलपुर से, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजित जी, श्रीमती शशि जी टोटुका, ट्रस्टी गुणायतन, जयपुर से। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशः नमन। हे महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि समय अनुसार प्रतिकूलताएं हर मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं, किंतु उन प्रतिकूलताओं को अपने जीवन की आदत बना लेना या जिंदगी की दीवार पर टांगे रहना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान दें। देखिए, प्रतिकूलताएं आती रहती, स्वाभाविक है। प्रतिकूलताओं को आदत बनाना भी ठीक नहीं और दीवार पर टांगे रखना, स्मृतियों की दीवार पर टांगे रखना भी ठीक नहीं। लेकिन प्रतिकूलताओं को जीवन का हिस्सा मानकर उनमें अपनी स्थिरता बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न आए, मैं अपने मन स्थिति को अनुकूल बना के रखूँगा, उसे किसी भी अर्थ में प्रभावित नहीं होने दूंगा। ये धारणा और भावना जब हमारे मन में जगती है तो सारी स्थितियाँ अपने आप अनुकूल बन जाती है। प्रतिकूलता को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रतिकूलताओं में स्थिरता बनाए रखना हमारे हाथ में है। तो स्थिरता बनाना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री अजीत जी, श्रीमती शशि टोटू का जयपुर से, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन के। इसके पश्चात तैयार रहें डॉक्टर त्रिशला जी जैन, संस्थापक सदस्य गुणायतन, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर करें? लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना है, दृढ़ता से उनका सामना करना है और ठान कर आगे बढ़ते जाना है। नदी को अपना आदर्श बनाना। नदी सागर तक जाती है तो बीच में कितनी बाधाएं आती हैं, लेकिन नदी उन सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ते जाती है और जब वो बढ़ते जाती है तब लक्ष्य तक पहुंच पाती है। नमोस्तु महाराज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कभी कोई एक धार्मिक क्रिया, एक धार्मिक अनुष्ठान, हाँ बोलिए। कभी कोई एक धार्मिक क्रिया और धार्मिक अनुष्ठान हमारे सामने है, उसी वक्त दूसरी धार्मिक क्रिया, दूसरी धार्मिक अनुष्ठान भी हमारे सामने है। मन बड़ा विचलित हो जाता है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। कई बार मन तय नहीं कर पाता और मन बड़ा कुंद सा हो जाता है। उस सूरत में हम क्या करें महाराज? तुम्हारे जीवन में व्यापारिक क्षेत्र में कई बार दो प्रकार की दुविधाएं आती होगी। दो अपॉर्चुनिटीज आते हैं, दो ऑफर आया अलग अलग से। दोनों में जब चुनाव करने का मौका आता है तो किसको चुनते हो? कई बार तो कन्फ्यूजन रहता है कि इधर एक तो चुनना है और हमारे पास टाइम कम है। चुनते किसको चुनते हैं? जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा हो, रिटर्न ज़्यादा हो, उसी को चुनते हो ना। तो दो धार्मिक अवसर है, देखो किस में ज़्यादा आनंद है, किस में ज़्यादा लाभ है, किसका स्वरूप हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी, उसको चुन लो। नमस्ते महाराज। त्रिशला जी ऐसे जैन, में बनिया बना करो। त्रिशला जी जैन बरेली उत्तर प्रदेश से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव से, जो कि शिरोमणि संरक्षक हैं। दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम दो शब्द सुनते हैं, शुद्धि और विशुद्धि। तो शुद्धि और विशुद्धि में क्या अंतर है? शुद्धि बाहर भी होती है, विशुद्धि केवल भीतर होती है। जब हम अंतर्गत शुद्धि को बोलते हैं तो विशुद्धि हो जाती है, और जब हम केवल बाहिरगत शुद्धि तक रखते हैं तो शुद्धि। अंदर की शुद्धि को भी हम शुद्धि कह सकते हैं, पर बाहर की शुद्धि को विशुद्धि नहीं कह सकते। दोनों में ये अंतर है। नमोस्तु 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 महाराज श्री। मुकेश जी जैन गुड़गांव से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री MP अजमेरा जी रांची से। मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये प्रश्न मेरी पत्नी ने पूछा है। उनका कहना है कि जो अपनी पिच्छी होती है ये मोर पंखों से बनती है और मोर कीट पतंगे कीड़े मकोड़े खाता है, तो इसमें दोष नहीं है। ये कैसे दोष नहीं है? ये उनकी शंका थी जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनाज उत्पन्न होता है, खाद डाला जाता है। खाद किससे तैयार होता है? मलमूत्र से होता है। उसी से अनाज उगता है। अनाज खाते समय हम कभी सोचते हैं कि ये मलमूत्र से बना? नहीं। अब मुझे और कुछ बोलने की आवश्यकता है क्या? नमोस्तु नमोस्तु। वो उस प्राणी का अपना भोजन है, पर ये तो पंख है जिसे वह स्व इच्छा से छोड़ता है। जैसे आपके बाल बढ़ते हैं, आप उसे अलग करते, कटवाते हो, हम लोग केश लोच करते। मोर भी साल में एक बार अपने इन पंखों को अपने ही मुख से उखाड़ता है और वो हम लोगों तक आता है। मोर क्या खाता है, कैसे बना, वो एक अलग सवाल है, पर पंख की प्रकृति क्या है हमें ये देखना चाहिए। इसलिए अनाज को देखो, खाद को नहीं।
मुकेश जी जैन शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब को और श्री एनएल जैन साहब को आए और श्री मुकेश जी जैन का स्वागत सम्मान करें। इसके पश्चात शंका के लिए तैयार रहेंगे श्री एमपी अजमेरा जी रांची से। द्वय महाराज श्री के चरणों में सशत बंदन। महाराज श्री, अभी पूरे विश्व की एक अनोखी तस्वीर पेश की जा रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच महायुद्ध है, सारे लोग द्रवित हैं और पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं। अगर भगवान महावीर के आदेश को वो स्वीकार करते तो संभवतः यह स्थिति नहीं होती। मैं महाराज श्री आपसे एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि महाराज श्री वो आप दिग्दर्शन दें कि इनको सद्बुद्धि आवे और पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रहने वाले जैन एक स्वर से आवाज उठाएं, दोनों को कहें भगवान महावीर के आदर्श अपना लो और इस दुख भरी जिंदगी से दूर रहो और एक देश दुनिया को एक नई रोशनी दे दो। महाराज श्री, आपसे मेरा यही निवेदन है। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है। मैं समझता हूँ दिग्दर्शन से काम नहीं होगा, भावना से होगा। आज से 3 दिन पहले भी मैंने इस विषय में बात की थी। इस समय हर व्यक्ति को विश्व शांति की मंगल कामना करनी। कल से होने वाले सिद्धचक्र महामंडल विधान, जिसका अनुष्ठान पूरे देश में होगा, इस कार्यक्रम का लोग सीधा प्रसारण में लाभ लेंगे, अपने घर बैठे तो करेंगे ही, पर अष्टानिका का पावन दिन जैन समाज में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान हो रहे होंगे। सब लोग कल से जो शांति पाठ करें, उस समय जब हम लोग बोलते हो वे सारी प्रजा को सुख बलियुत हो धर्मधारी नरेशा, तो उस समय यही भावना भाई कि विश्व में शांति हो, ये उत्पात शांत हो, ये युद्ध टले, लोगों की अंदर सद्बुद्धि आए। जिस वजह से भी ये परिस्थिति निर्मित हुई है वो जल्दी दूर हो, ताकि हम जगत को शांत कर सके, सुखी कर सके। नमस्ते महाराज। श्री दिनेश जी भावना जी बिलगे के स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री अनिल जी अमिता जी जैन और श्री डब्बू जी कासलीवाल गया वाले। इसके पश्चात जिन्होंने मंडप उद्घाटन का सौभाग्य प्राप्त किया है उस परिवार का नाम है श्री भागचंद जी सेठी परिवार, सीकर राजस्थान, आए और उनके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। श्री राजेश जी विनायका जी और श्री प्रणय जी अजमेरा आए और श्री भागचंद जी सेठी परिवार का स्वागत सम्मान करें। विधान पर उनको विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वे गुणायतन के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी पुण्य व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप इस मंडल विधान से जुड़ सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि एक दिन की पूजन द्रव्य की सामग्री के लिए समर्पित करके आप इस मंडल विधान से जुड़ सकते हैं। 1,11,000 रुपए की राशि समर्पित करके आप एक दिन के भोजन का पुण्यार्जन कर सकते हैं और 51,000 रुपए की राशि समर्पित करके आप एक दिन की व्रती भोजनशाला का पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। बंधुओं, जैसा कि आज सुबह पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उच्चारित हुआ कि 4 पंचकल्याणक का आशीर्वाद लेकर पूज्य मुनिश्री आचार्य श्री के चरणों से निकले थे और उस क्रम में सर्वप्रथम पटना पाटलिपुत्र का पंचकल्याणक 14 से 20 अप्रैल तक पूज्य मुनिश्री सत्संग के सानिध्य में होना है। मैं सर्वप्रथम पटना समाज को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं, आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। शीघ्रता के साथ पटना जैन समाज के जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं पधारे हैं। और इस क्रम में अगला सौभाग्य प्राप्त हुआ है रामगढ़ समाज को, जहां पर 20 से 26 मई तक श्री पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना है और रामगढ़ समाज भी यहां पर आई हुई हैं। श्री रमेश जी सेठी और श्री ललित जी चूड़ीवाल के निर्देशन में मैं सभी समाज के रामगढ़ समाज के लोगों से अनुनय आग्रह करता हूं कि वे भी अगले क्रम में मंच पर आए और पूज्य मुनिश्री से विशेष आवेदन करें। सर्वप्रथम पटना दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्य आ जाएं, शीघ्रता से अपना निवेदन करें। हाँ, आशीर्वाद प्राप्त करें। रामगढ़ दिगंबर जैन समाज के सभी लोग शीघ्रता के साथ आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें।
गुरुदेव के चरणों में समस्त पटना जैन समाज का सादर नमोस्तु। महाराज श्री पटना जैन समाज बहुप्रतीक्षित गुराला मंदिर जी के पंच कल्याणक के लिए प्रयासरत था, जिसके लिए आपके द्वारा सहमति प्राप्त होने के बाद बहुत ही प्रफुल्लित एवं धन्य महसूस कर रहा है। महाराज श्री पटना जैन समाज पलक पावड़ा बिछाकर आपके आगमन के लिए तैयार है और यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं सभी से निवेदन है कि 14 से 20 अप्रैल तक पटना में पंच कल्याणक होना है और महाराज श्री का दीक्षा दिवस भी महावीर जयंती के दिन होना है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। पटना समाज के बाद रामगढ़ समाज भी आशीर्वाद प्राप्त करें। 20 से लेकर 26 मई तक रामगढ़ में भी पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में पंचकलक प्रतिष्ठा होना। गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, अनंत सागर जी महाराज को संपूर्ण रामगढ़ दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मनुष्य होना हम सभी का भाग्य है, पर गुरुवर आपके आशीर्वाद से रामगढ़ समाज में पूर्ण पाषाण का मंदिर जो हमने बनाया वो हमारा सौभाग्य है। गुरुवर 12 साल पहले जो मंदिर निर्माण का दायित्व आपने हमारे रामगढ़ जैन समाज को दिया था वो हमने पूरा कर लिया है। अब मैं रामगढ़ दिगंबर जैन समाज की ओर से आपसे निवेदन करता हूँ कि पंच कल्याणक जल्द से जल्द करवा करके आपने जो तिथि दी है उस पर हम लोग तैयार हैं और पंच कल्याणक को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। देखिए और बोलना है, बहुत दिनों से ये दोनों पंच कल्याणक लंबित थे। मंदिर तो काफ़ी दिनों से लगभग तैयार था, कोविड के कारण थोड़ा सा व्यवधान आया। रामगढ़ वाले तो जिस दिन मेरा गुरु चरणों से विहार था उसी दिन गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आए थे। कोविड नहीं होता तो ये काम 1 साल पहले हो गया होता। ये कोविड के कारण विलम्ब हुआ। चलिए अब उसकी बेला आई। पटना का जो मंदिर है बहुत पुराना मंदिर, गुराला मंदिर 500 साल पुराना मंदिर, जिसे इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जीर्णोद्धार करके नवनिर्माण कराया। और रामगढ़ में भी जो पुराना मंदिर था उसके जीर्णोद्धार के क्रम में पाषाण का भव्य मंदिर इन लोगों ने बनाया है। 3 शिखर युक्त बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। अब आप लोगों का पुण्य का योग आ गया है। यहाँ जो दोनों की तिथियाँ आज घोषित हुई है, आप सबसे मैं यही आशीर्वाद दूंगा, कमर कस के जुट जाइए, तैयारियाँ कीजिए और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और सब लोग जिसको जिस रूप में लाभ उठाना है लाभ उठाए। आशीर्वाद। शंका के लिए पहुंचे श्री संजय जी जैन, सुषमा जी जैन, पिंडरी निवासी शीघ्रता के साथ अपनी शंका को लेकर पहुंचे। चरणों में कोटि से नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जो है हो सकता है पहले आ चुकी हो, लेकिन आज विस्तृत जानकारी चाहता हूँ। सामान्यतः सेवानिवृत्ति के बाद, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या निजी नौकरी, एक निश्चित आयु के बाद लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन हम अपना समाज जो है व्यापारी है ज़्यादा, इनकी क्या सेवानिवृत्ति की आयु सीमा होना चाहिए और उसकी तैयारी कब से करें? देखिए, नौकरी वाले तो रिटायर हो जाते हैं, व्यापारी टायर्ड हो जाता है, रिटायर नहीं। समझ गया? तो मैं सलाह दूंगा टायर्ड होने के पहले रिटायर्ड हो जाओ और रिटायर होकर के अच्छे काम में लगो। देखो मुकेश भाई, थोड़ा आगे आ जाओ। मुकेश जी आगे आओ। एक आयु सीमा तो हो इसकी। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ये मुकेश जी वहीं सामने खड़े हो जाओ, वहीं उनके साथ खड़े हो जाओ। ये मुकेश जी ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर हुए और निवृत्ति के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज के कार्य में समर्पित करने का मन बना लिया जी। ये एक आदर्श है। हमारे यहाँ एनएल जैन साहब, सुभाष जी, सुनील जी, सिद्धार्थ जी और आपके जाकर के शैलेंद्र जी जैसे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एनसी जैन भी अपने रिटायरमेंट के बाद कोई नया असाइनमेंट न लेकर के इस तरह के कार्य में लगे हैं। ये एक उदाहरण है। लोगों को निवृत्ति के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मैंने अनेक बार अपने प्रवचनों में भी कहा है कि यदि तुमने विराम नहीं लगाया तो एक दिन थक जाओगे, तुम्हारी जिंदगी यूं ही चले जाएगी। अगर अपने आप को अंत समय तक प्राणवान बनाए रखना चाहते हो
तो एक समय सीमा के बाद अपने जीवन में मोड़ लाओ। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि एक उम्र तक हमारे शरीर की पुष्टि होती है, हरासमेंट कम होता है, पुष्टि अधिक होती है। एक समय ऐसा होता है जिसमें जितना हरासमेंट उतनी इनकमिंग होती है, और उम्र ढलने के बाद हरासमेंट ज़्यादा और इनकमिंग कम होती है। समझ गया? इसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, जो हमारा शरीर बनता है उसमें संघातन और परिशातन, यानी पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। बचपन में हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उस उम्र में हमारा संघातन अधिक होता है, परिशातन कम। यौवन अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक हमारा संघातन परिशातन बैलेंस्ड होता है, लेकिन एक उम्र ढल जाने के बाद परिशातन अधिक होता है, संघातन कम। यही वजह है कि वृद्धावस्था में कितना भी मेंटेन करो, शरीर क्षीण होता जाता है। समझ गया? तो शरीर क्षीण होगा। तो उम्र की एक सीमा को पार करने के बाद यदि आप वानप्रस्थी नहीं बनते तो आप अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। अभी आमदनी कम है और आप खर्च में कटौती नहीं कर रहे हैं, तो कल आप कंगाल बनोगे। इसलिए तनाव मुक्त जीवन जियो, धर्म ध्यान से जुड़ो, अध्यात्म की साधना में रहो, ताकि भगवान का नाम जपते जपते इस दुनिया से विदा हो सको। अंत तक इन्हीं में लगे रहोगे तो कोई भरोसा नहीं कब पैरालिसिस का अटैक आ जाए, कब ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, कब हार्ट फेल हो जाए और तुम्हारी गाड़ी बीच में ही अटक जाए। मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना चाहिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को साथ लेकर चलना चाहिए। जी महाराज जी, आप जानते हैं पिताजी की 7 प्रतिमा हो गई, लेकिन इतने 60-70 साल के व्यापारिक जीवन के बाद जब थोड़ा सा समय के लिए भी दुकान आते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अरे आप तो पिताजी नहीं, उनसे सीख लो। तुम 70 साल में प्रतिमा मत लेना, अभी समय आ गया तुम्हारा। नमस्ते। श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी अरुणा जी जैन टुंडला से, जो कि ट्रस्टी हैं गुणायतन के। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री मतलब कहते हैं कि जीवन के रहस्य को खोलने के लिए संत का समागम जरूरी है, इसका क्या तात्पर्य है? जीवन का रहस्य खोलने के लिए संत का समागम जरूरी है भैया। बिना चाबी के ताला खुलेगा क्या? तो जीवन के रहस्य को खोलने के लिए सत्संग एक कुंजी है। इसे सत्संग पाओगे तो अंदर का भेद खुलेगा। आप लोग तो रोज बोलते हैं जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है, बोलते हो ना, यही उसका सार है। चलिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। श्री प्रमोद जी अरुणा जी जैन ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। मेरा सत्सत नमन, सत्सत बंधन। हे गुरुवर, जैसे हम आरती करते हैं तो उस समय हमारी क्या भावनाएं उत्पन्न होनी चाहिए? देवसास गुरु की आरती आरती करना, आरती से आरती बना, भगवान के प्रति गुरु के प्रति लगाव, ये आरती का मूल उद्देश्य है। बस एक ही भावना भाव, प्रभु पूरा जीवन आपकी शरण में बीते और हमारा जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते गुरुवर। और आस्का कैसे लेनी चाहिए गुरुवर? आशिका का जो अपनी परंपरा, उसका कोई विधान नहीं। नमस्ते गुरुवर। श्री NL जैन साहब। इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी परिधि जैन सतना मध्य प्रदेश से। दोनों गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, अहम बोध से आत्मबोध का रूपांतरण किन किन प्रक्रियाओं से करके और आगे बढ़े? अहम बोध से आत्मबोध कैसे हो सकता है, आत्मबोध की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, जब अहम का विसर्जन होता है तब भीतर का आत्मबोध होता है। जब हम अपनी काल्पनिक छवियों के साथ उलझे रहते हैं तो अहम भाव पलता रहता है, और जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के यथार्थ को जान लेता है, आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध होते ही अहम गल जाता है। नमस्ते महाराज श्री। कुमारी परिधि जैन पहुँचे, तब तक श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी पहुँचे और अपनी
प्रश्न वहाँ पर रखें श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है और मेरी मम्मा बोलती डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे जीव की हिंसा करनी पड़ती है। क्योंकि मैं जैन हूँ इसलिए मैं हिंसा नहीं करती। क्योंकि मैं जैन हूँ तो डॉक्टर नहीं बन सकती। अब बेटा बहुत परिवर्तन आ गया, अब सब चीज़ें मॉडल से सिखाया जाने लगा है, तो जब तक तुम बढ़ोगी तो और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर प्रद्युमन जी जैन नई दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तस्वीर में साथ होना और तकलीफ में साथ होना दोनों में बहुत फ़र्क है। तो तस्वीर में तो सब साथ हो लेते हैं, लेकिन तकलीफ में साथ आने में बहुत कम लोग आगे आते हैं, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा वाक्य कहा। तस्वीर में साथ होना और तकलीफ में साथ देना दोनों में बहुत फ़र्क है। तस्वीर में सब साथ होते हैं, तकलीफ में कोई बुला ही साथ होता है। आपने पूछा इसकी वजह क्या है, मैं तो कहूँगा कि अपनी तस्वीर कुछ ऐसी उभारो कि लोग तुम्हें देखकर अपनी तकलीफ भूल जाए, किसी को साथ देने की ही ज़रूरत न पड़े। कुछ तस्वीर है जिसे हम देखते हैं, सारी तकलीफ दूर होती है कि नहीं? बोलो, सबका अनुभव है कि नहीं? तो क्यों ना हम अपनी तस्वीर ऐसी करें कि सामने वाले की तकलीफ ठीक हो जाए। और ये बात सच है कि तकलीफ में कोई साथ नहीं देते, पर मैं कहूँगा इससे बड़ा सच ये है कि तकलीफ में कोई साथ दे नहीं सकता। साथ नहीं देते ये बड़ी स्थूल बात है, साथ दे नहीं सकते ये सत्य बात है। तुम्हारे सिर में दर्द हो, तुम्हारा कोई कितना भी आत्मीय हो, सिर दबा सकता है, बाम मल सकता है, लेकिन क्या तुम्हारा दर्द हर सकता है? नहीं ना। साथ देने वाले की भी एक सीमा है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। तो साथ देता नहीं ये बड़ी स्थूल बात, साथ दे नहीं सकता ये यथार्थ बात है। इसलिए क्या करें, जब कभी तकलीफ आए मन में अपेक्षा ही न रखो कि कोई मेरा साथ दे। ये सोचो तकलीफ सहने की है, कहने की नहीं। और एक संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में कभी किसी को तकलीफ न दूं, और अपने जीवन को इस कदर ढालो कि तुम्हें देखते ही लोगों की तकलीफ मिट जाए। जो व्यक्ति अध्यात्म से ओतप्रोत हो जाते हैं उनके जीवन में ये सारे गुण सहज प्रकट हो जाते हैं। डॉक्टर प्रद्युमन जी जैन दिल्ली से। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री अमित जी जैन एडवोकेट। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, काफ़ी सालों से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी। हम पहाड़ पे वंदना करने जाते हैं तो हर टोक में नीचे लिखा होता है इतने उपवास का फल। तो अभी कुछ पिछले दिनों से कुछ आत्ममंथन चल रहा था, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक तो मेरे क्वेश्चन ये था कि ये कब से कैसे डिसाइड हुआ। दूसरा, मेरे से कुछ टोकों पे मैंने ऊर्जा बहुत ज़्यादा महसूस की, और मैं अभी कोई 2 मार्च को जब गया तो इसी भाव से गया कि देखता हूँ। तो मैंने नीचे जब पढ़ा तो जिन टोकों पे ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह था वहाँ पर जैसे नाटक कूट सबसे ज़्यादा है, और नाटक कूट पे 96 करोड़ उपवास का फल है, उसमें उसी हिसाब से वो लिखा हुआ था। तो एक तो ये कि ये कैसे डिसाइड किसने किया उपवास का। लास्ट महाराज जी, अगर हम टोटल करें तो लगभग 200 करोड़ उपवास का फल एक वंदना से मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ सीधा सीधा कि लगभग 55 लाख वर्ष, 55 लाख अगर हम 80 से डिवाइड करें इसको, 55 लाख वर्ष बनते हैं। और अगर एक मनुष्य जन्म 70,000 जन्म लेगा तो अगर डेली उपवास करेगा तो उतना फल मिलता है। महाराज जी, इसको कहाँ तक हम उचित मानते हैं? देखो भाई, हमें स्कीम में कोई चीज़ मिल रही है तो दिमाग क्यों लगा? मिल रही है, आनंद लो ना, वो तो स्कीम में मिला है। ये सब फल कब मिलेगा? जब एक वंदना करोगे। तो वो आने दो, जो मूल प्रोडक्ट है इसको देखो।
वंदना करके मेरा जीवन तर रहा है। इससे बढ़िया बात क्या है? वो स्कीम में मिल रही है, और अच्छी स्कीम मिले। अरे हमें उपवास क्या, ये तो बहुत छोटा फल दिया है। भाव सहित सम्मेद शिखर की वंदना करने वाले को तो मोक्ष मिल जाएगा, फिर उपवास का क्या? अनंत आत्माओं ने इसी शिखर जी की वंदना करके मुक्ति पाई है। हमें भी वहीं अपना स्थान बनाना है। इसलिए स्कीम में मत उलझो, असली ड्रीम को साकार करने की कोशिश करो। हमारा लक्ष्य क्या है? उपवास का फल पाना या मुक्ति पाना? इसलिए अब जो जिस क्षेत्र का है वो वही देखता है। ये वास्तु वाले हैं, एनर्जी चेक करते, भगवान की भी एनर्जी चेक करने लगे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ये लोग जो भगवान के सामने वो घुमाते हैं। अरे भगवान को नाप रहे, खुद को तो नापो। ये ट्रेंड बन गया है, और जिसकी जैसी अभिरुचि होती है स्वाभाविक रूप से उधर जाता है ध्यान। रिसर्च की दृष्टि से अच्छा है। हालांकि अगर इस तरह को बात को प्रकाशित करते हो तो बातें समझ में आती है, लोग उसको समझेंगे, लेकिन उसका दुष्परिणाम एक दूसरा आएगा। फिर वंदना करते समय लोग उन्हीं टोकों पर ध्यान देंगे, बाकी में नहीं, क्योंकि तुम सब बनिया हो, गड़बड़ा जाओगे। इसलिए ये स्कीम का आइटम है, इसमें दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा जो है उसका लाभ उठाओ। इस मंगल भावना के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।